Assalamualaikum 10th class. How are you all? I hope you will be fine. Today the date is 24 August and the day is Monday. Today we will solve remaining questions of chapter number 10, chapter number 12. Student question read question number 12.10. क्या है आपकी बुक में? What is the critical angle? Drive a relationship between the critical angle and the refractive index of a substance. फर्स्ट ऑफ ऑल वो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्रिटिकल एंगल को डिफ़ाइन करें, तो क्या है डेफिनेशन उसकी? द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 इज़ कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ये हमारे पास क्या है? इंसिडेंट रे है। यस, ये हमारे पास इंसिडेंस रे है। जब कोई रे है हमारे पास रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में मूव कर रही है तो वो क्या हो जाती है, जैसे ही ग्लास से टच होती है तो वो अपने मीडियम में एंटर होती है, नेक्स्ट मीडियम में अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। तो ये हमारे पास हम यहाँ पे क्या करते हैं कि रेयर से जब भी हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को जब हम पढ़ रहे होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, तो उसमें हमारे पास जो ये वेव्स ये जो रे हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में फॉल करती हैं, वो रेयर टू डेंसर मीडियम में मूव कर रही होती हैं। ठीक है, तो हमारे उस दौरान क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के अक्सर का बाज़-औक़ात क्या हो जाता है, इक्वल भी हो जाता है। अच्छा, चूँकि अब हम क्या पढ़ रहे हैं क्रिटिकल एंगल, तो उस दौरान क्या होता है कि जो हमारी इंसिडेंस रे होती है, अभी इस स्टेप में मैं बात नहीं कर रही, ये जो ग्रीन कलर से एरो यहाँ पे डिनोट हुआ हुआ है ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए नहीं है, ये ड्रा किया हुआ है यहाँ पर लॉ ऑफ ये जब हम लोग क्रिटिकल एंगल को डिस्कस करते हैं तो उस सूरत में यह हम बताते हैं कि जब हमारे पास जो रे डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही होती है तो उस सूरत में हम कहते हैं कि अगर ये इंसिडेंस एंगल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है अगर वो एंगल ऑफ क्रिटिकल बन जाता है तो उस सूरत में ये 90 का एंगल वहाँ पर बनता था और हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस तमाम जो रेज हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती थी। तो देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम क्या रीड करते हैं, इसी जब हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को जब हम डील कर रहे होते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, n इज़ इक्वल टू साइन ऑफ आई डिवाइडेड साइन ऑफ आर। ये किस सूरत में होता है, जब हमारे पास जो ये रेज हैं, ये लाइट की रेज हैं, ये रेयर टू डेंसर मीडियम में मूव कर रही होती हैं। लेकिन क्रिटिकल एंगल में आपको याद होगा कि जब हमने उसकी कंडीशंस पढ़ी थी, हमने कहा था कि वो जो रेज हैं वो डेंसर टू रेयर मीडियम में फॉल करती हैं, मूव करती हैं। तो देखें ये जब मैंने रेयर टू डेंसर मीडियम के लिए किया है तो ये क्या है, n इज़ इक्वल टू साइन ऑफ आई डिवाइड साइन ऑफ आर। ठीक है, अब क्रिटिकल एंगल के लिए क्या होगा, 1/n। ठीक है, अब हम किस में जा रहे हैं, डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1/n इज़ इक्वल टू साइन ऑफ c डिवाइडेड साइन ऑफ 90। देखिए जब हम क्रिटिकल एंगल पढ़े होते हैं तो इंसिडेंस एंगल किसके इक्वल होता है, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स उस सूरत में क्या होता है 90 डिग्री का हो जाता है। तो जो साइन ऑफ आई है, आई क्रिटिकल एंगल बन जाता है और जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव एंगल होता है वो क्या हो जाता है हमारे पास 90 डिग्री। तो देखें साइन ऑफ सी एज इट इज़ साइन ऑफ 91 हो जाता है, तो क्या आ जाता है 1/n इज़ इक्वल टू सी। साइन ऑफ सी की जगह मैंने जब सी लिखा है, क्यों लिखा है, तक क्योंकि मैं सी और 1/n का क्या निकालना चाह रही हूँ, रिलेशन निकालना चाह रही हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, डैट इज़ द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2.12. Define the following terms applied to a lens, principal axis, optical center and focal length. पेज नंबर ओपन करें, पेज नंबर 47, वहाँ पर इन तमाम जो ये डेफिनेशंस वहाँ पर मौजूद हैं। पेज नंबर 47 पर प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर एंड नेक्स्ट पेज नंबर 48 पर फोकल लेंथ की तमाम डेफिनेशंस मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर 12.12 का आपने यहाँ से नोट कर लेना है। ठीक है, 12.16 क्वेश्चन रीड करें बुक से। क्या है आपके पास, अ कॉइन इज प्लेस्ड एट अ फोकल पॉइंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस इज एन इमेज फॉर्म, व्हाट इज़ द नेचर। मीन्स इमेज जो है वो किस टाइप का बनेगा, आपने ये बताना है। वो क्या कह रहे हैं कि आप ऑब्जेक्ट को किसके ऊपर रख दें, फोकल पॉइंट के ऊपर रख दें, देन आप बताएं कि इमेज का किस नेचर क्या होगी, इमेज की किस टाइप का इमेज फॉर्म होगा। देखें ये क्या है, हमारे पास लेंस एक ड्रा किया, ये इसका सेंटर से जो लाइन पास हो रही है लेंस की, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, डैट इज़ द फोकस पॉइंट। चूँकि ये हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस होता है तो जो इसका फोकस पॉइंट है वो दोनों साइड्स पर मौजूद होता है। तो देखें यहाँ अगर हमने जो ऑब्जेक्ट है ये फोकस पॉइंट के ऊपर जब हमने यहाँ प्लेस किया है तो इसमें से जो रेज फॉल होती हैं वो लेंस में से पास होते हैं, ये जो दूसरी साइड पे फोकस पॉइंट है इसमें से पास आउट हो जाती हैं। ठीक है, और जो फिर एक और फॉर एग्जांपल मेन रेज होती हैं यहाँ पर, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई यहाँ दूसरी साइड से
पास हो जाती हैं। तो क्या होता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो दोनों रेज़ हैं ये पैरेलल हैं, किसी पॉइंट पर जाकर मीट नहीं हो रही हैं। तो अगर आप इनकी दूसरी साइड पे भी अगर चाहें तो इसका पॉइंट ड्रा करें इमेज बनाने के लिए, तो यहाँ भी जो है इमेज डॉटेड लाइंस को ज़रा एक्सीड करते जाएँ दोनों जो रेज़ हैं, तो ये किसी भी पॉइंट पर जाकर नहीं मिलती। पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी होता है शायद वहाँ, मतलब वहाँ जाकर इन्फिनिटी पॉइंट इनका एग्जिस्ट करता है। तो इमेज जो है वो किसी भी सूरत में यहाँ फॉर्म नहीं होता। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट के ऊपर रखते हैं तो कोई भी इमेज हमारे पास नहीं बनता। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, नो इमेज विल फॉर्म इफ़ वी प्लेस द ऑब्जेक्ट ऑन फोकल पॉइंट। ओके, नेक्स्ट 12.16, नेक्स्ट 12.18 क्या है आपके पास, हाउ डज अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट, हाउ डज डाइवर्जिंग लेंस कैन फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट। वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ 2 केसेस है हमारे पास। वो कह रहे हैं फर्स्ट वन केस है कन्वेक्स लेंस और सेकंड वन है हमारे पास कनकेव लेंस। हमने पहले क्या लिया है, कन्वेक्स लेंस। वो कह रहे हैं किस किस्म की सिचुएशन हो कि हमारे पास जो कन्वेक्स लेंस है वो रियल इमेज बना दे। ठीक है, पहला स्टेप इसका ये है, कन्वर्जिंग लेंस है, इट मीन्स डैट कि ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। हमने यहाँ पर एक लेंस ड्रा किया, लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा हुआ, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है तो दोनों साइड पे इसके फोकस पॉइंट जो है, फोकल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, किस सूरत में हमारा जो इमेज है वो रियल इमेज उस सूरत में बनेगा जो हमारा ऑब्जेक्ट है अगर वो फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के सेंटर में कहीं प्लेस कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ से रेस जो है प्रिंसिपल एक्सिस के कुछ पैरेलल होकर लेंस की दूसरी साइड से पास आउट हो जाएंगे और कुछ जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, ये जो 2 रेज़ हैं, ये किसी पॉइंट पर आकर सिंगल मतलब कन्वर्ज नहीं होती, लेकिन जो इनकी बैक पोजीशन है, आप यहाँ से अगर पॉइंट्स जो है अगर आप एक्सीड करते जाते हैं तो एक पॉइंट पर आकर ये क्या हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं। ठीक है, लास्ट केस में आपने ये पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट पर रखा जाए तो वो इमेज नहीं बनाते, लेकिन यहाँ पर जो इमेज है वो हमारा फॉर्म हो जाता है। तो इमेज किस टाइप का बनेगा, इमेज विल बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। नेक्स्ट, कनकेव लेंस की सूरत में किस किस्म का इमेज बनेगा हमारे पास, ये हमने एक कनकेव लेंस ड्रा किया है, मीन्स डाइवर्जिंग लेंस जिसको हम कहते हैं। अब यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ भी सेम जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो लेंस के और फोकल पॉइंट के दरमियान में हमने कहीं प्लेस किया है। चूँकि हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस है, जब रेज इस लेंस में से पास होते हैं तो डाइवर्ज होकर जब लेंस में से पास होती हैं तो ऑलवेज फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इसी तरह कुछ रेस जो हैं वो अपने जो कर्वेचर है मीन्स उसमें से पास होकर दूसरी जानिब पास हो जाएंगी। इसी तरह जो रेस है वो पास आउट हो जाती हैं। अब क्या करते हैं, कुछ रेस जो इसके लेंस के ऊपर वाली साइड पे पास होती हैं, कुछ जो नीचे वाली रेस साइड से पास होती हैं, हम क्या करते हैं उनको पीछे की जानिब क्या करते हैं, एक्सीड करते हैं। ठीक है, तो कुछ रेस हम बैक इमेज बनाते हैं, इसका रेस को इकट्ठा करते हैं, डेट्स में ये रेस भी यहाँ से पास आउट होंगे तो ये एक पॉइंट पर आकर क्या करती हैं, मीट करती हैं। तो इस सूरत में जो इमेज हमारा बनता है विल बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, वर्चुअल जो हमारा इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और डिमिनिश्ड होता है, मीन्स बहुत ही छोटा इमेज होता है। ठीक है, ओके। 12.19 इसका डिफाइन पावर ऑफ लेंस एंड इट्स यूनिट। तो पेज नंबर 49 पर इसकी डेफिनेशन भी मौजूद है और वहाँ इसके यूनिट भी मौजूद हैं। ओके, तो हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट से हम इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।